डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम बना चुके हैं जो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर। तो आप पहले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हम बताए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या हैं और उसको बनाने के लिए कुछ उसकी जानकारियाँ क्या हैं। तो पहले से हम बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे यहाँ जितनी भी जानकारियाँ हैं वो पहले हम एक बार बता चुके हैं। ये एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, वॉइस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस वो होते हैं जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई काम करता है। जैसे आई राइट लेटर, राइट करने का काम कौन कर रहा है, मैं। आई ये क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बनता है वो एक्चुअली में काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन गया, अ लेटर। लेकिन लेटर खुद नहीं लिखा जाएगा, लेटर कोई लिखेगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट तो बन गया लेकिन सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है। ये सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भुगता है। यानी कि किसने, मैंने काम क्या किया, मैंने, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसका परिणाम हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट तो बन गया लेकिन सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा हम यहाँ पे बता दिए हैं जो पहले वीडियो में है। यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स क्या होते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में केवल आर टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रयुक्त करते समय वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस होता है उसी प्रकार से पैसिव वॉइस भी होना चाहिए। और एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। ये सभी यहाँ पे पॉइंट्स हैं। और इसमें एक पॉइंट ये छूट गया है कि जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक बाई प्रीपोजिशन लगता है। जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है उसके पहले, जैसे बाई हिम, बाई हर, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे यहाँ पे बाई हिम, ये एक बाई प्रीपोजिशन लगता है। लेकिन ये बाई हमेशा नहीं लगता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है, वो अपने साथ वही प्रीपोजिशन लेकर आता है। जैसे टू होता है नो के साथ, विथ होता है सरप्राइज़ के साथ। और भी बहुत से वर्ब हैं जिनका अलग अलग क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जिनको पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो उनके साथ वही प्रीपोजिशन लगाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हमारा बाई ही लगता है, इसलिए यहाँ पे हम बाई लिख दिए हैं। और पहले वीडियो में आप अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बता चुके थे आपको, और इसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे, 3-4 होमवर्क भी दिए थे। तो आज दूसरे वीडियो में हमको देखना है पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि मैं पहले आपको बताया था कि यदि आप अच्छे से एक्टिव से पैसिव और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब सभी टेंस के पता होने चाहिए। क्योंकि हमको क्या है कि जब ये कभी भी वाक्य मिलेगा तो इंग्लिश में मिलता है, और जब हम इसको पहचान नहीं पाएंगे तो हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। पहचानेंगे कैसे, हम इसके हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट जो है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डीड होता है, और वो भी क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है। और इसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, जो क्या होता है, वॉज, और वर होता है क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो इसको शुरू करते हैं बनाना। पहला यहाँ पे एग्जांपल है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पॉज करिएगा और पहले आप बनाइए, और बनाकर उसके बाद चेक करिए कि आपने सही बनाया है फिर नहीं। ऐसे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शुरू करते हैं। पहला, सी स्लैप्ड हिम, उसने उसे थप्पड़ मारा। अब यहाँ पे ये पहला हमारा क्या है, सेंटेंस है। आप देख सकते हैं ये क्या हमारा वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया वो किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हिम, ये ऑब्जेक्टिव ये किससे बना है, ही से बना है। तो इसको हम यहाँ पे लेकर के आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा। और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसमें बनेगा वॉज, और वर्ब में सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा वॉज आएगा, ही वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है, ये सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो हम यहाँ पे इसको स्लैप्ड लीजिए। सी को हम चेंज करेंगे तो सी को क्या चेंज करेंगे हम, बाई हर। ही वॉज स्लैप्ड बाई हर, ये पहला यहाँ पे। दूसरा है, यू डिड नॉट राइट एन एसे। जैसा कि बताया था, जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस है उसी प्रकार से पैसिव वॉइस होना चाहिए। देखिए सिंपल है, यहाँ पे नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा।
तो हम बनाते हैं यहाँ पे एन ऐसे, यहाँ पे पहले आ जाएगा एन ऐसे, एन ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या था, प्लूरल था। अब ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे। तो एन ऐसे वॉज नॉट, वर्ब का क्या जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। रिटन क्या होती है, हमारी थर्ड फॉर्म होती है। एन ऐसे वॉज नॉट रिटन बाई, चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, यू। यू सब्जेक्ट में भी यू, ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, यू होता है। अब ऐसा देखते हैं यहाँ पे, डिड आई नॉट कुक द राइस, डिड आई नॉट कुक द राइस यहाँ बना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हमारा पैसिव भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। देखेंगे जो सब्जेक्ट हमारा बनने वाला है वो क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। ये क्या हमारा एक वचन है, तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, वॉज। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा वॉज द राइस। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ भी क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट। वर्ब की आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, कुकड। आई को हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई मी, इस प्रकार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड ही नॉट गिव मी मनी, वाई डिड ही नॉट गिव मी मनी। यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले बनाते हैं, पहले दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो वाई का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले वाई, जिस प्रकार शुरू हुआ उसी प्रकार शुरू करना है। क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन वर्ड शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मनी हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज, फिर क्या लगाएंगे हम, मनी। उसके बाद फिर क्या आएगा, नॉट। देखिए ऊपर से एकदम मैच करना, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, टू लगाना है। टू मी, ही को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हिम। जब दूसरे वाले से बनाएंगे, दूसरे वाले से क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे तो वाई का तो वाई रहेगा। अब इसके बाद मी यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा हमारा वॉस, वाई वॉस आई, मी इधर आएगा क्या हो जाएगा, आई। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा नॉट, वर्ब की आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, गिवन। फिर उसके बाद क्या आएगा, मनी बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विवान रेड द न्यूज़पेपर, सेकेंड फॉर्म है। तो द न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या आएगा हमारा, पहले आ जाएगा द न्यूज़पेपर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वॉश। द न्यूज़पेपर वॉश रेड बाई, नेम का जो है नेम ही रहता है, विवान। डिड गौतम बाई द वॉच, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हम क्या शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब से। द वॉच सिंगुलर है, यहाँ पे आएगा हमारा वॉज, द वॉच, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। और जब गौतम को चेंज करेंगे तो वो क्या रहेगा हमारा, गौतम ही रहेगा, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7, आई डिड नॉट फ्लाई द काइट, द काइट। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा वॉज, द काइट वॉज नॉट, फ्लाई का जो थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन होता है, द काइट वॉज नॉट फ्लोन। आई को चेंज करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। वाई डिड सी सिंग अ सॉन्ग। अब इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो हम क्या शुरू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉश, वाई वॉश। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, सॉन्ग, वाई वॉज अ सॉन्ग। उसके बाद वर्ब की थर्ड, वाई वॉज अ सॉन्ग संग बाई हर, वाई वॉज अ सॉन्ग संग बाई हर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं पूरा बना दे रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके बना रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टीचर डिड नॉट टीच मी हिंदी। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट आया है,
पहले से बनाएंगे तो पहले के पहले क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए यहाँ बना लेते हैं हिंदी, सॉरी हिंदी, हिंदी सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉस, हिंदी वॉस नॉट, हिंदी वॉज नॉट टॉट टू मी बाय द टीचर, बाय द टीचर। एक आप यहाँ से बना सकते हैं, आई से बनाएंगे तो आई वॉज नॉट टॉट हिंदी बाय द टीचर हो जाएगा। डिड मोहन नॉट गिव हर हिज बुक, और आई सा अ लायन। ये 2 क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है। प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनका आंसर क्या होगा, यदि आपको वीडियो समझ में आया तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।